वृंदावन की एक सच्ची घटना। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, यह वह भूमि है जहाँ हर कण में कृष्ण बसते हैं, जहाँ हवा भी राधे राधे बोलती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इस पवित्र भूमि में एक ऐसी घटना घटी जिसने देखने वालों की रूह तक झकझोर दी, जिसने सिद्ध कर दिया कि कृष्ण आज भी जीवित अपने भक्तों के साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की यह घटना का शीर्षक है वृंदावन में एक ऐसी सच्ची घटना घटी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम इस कहानी की तरफ। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं, यह वह भूमि है जहाँ हर कण में कृष्ण बसते हैं। यह घटना वृंदावन में एक छोटे से परिवार में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति की है। बाबा का एक ही सहारा था, उनके छोटे से ठाकुर जी लड्डू गोपाल। हर सुबह उनकी पूजा, भोग, सेवा गोपाल जैसे उनके बेटे हों। लेकिन एक दिन अचानक बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा अब ये ज़्यादा दिन नहीं है। बाबा को सबसे बड़ा डर था, उनके बाद लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। बाबा ने रोते हुए कहा, हे कन्हैया, मुझे अपने पास बुला लो, पर मेरे गोपाल की सेवा किसी से बिगड़ने मत देना। बाबा 2 दिन बाद गोलक धाम चले गए। घर में अकेली रह गई उनकी बूढ़ी पत्नी मैया। उन्होंने पूरी कोशिश की सेवा करने की, लेकिन शरीर साथ छोड़ रहा था। एक रात मैया चिंता में डूबी थी, तभी उन्हें आवाज़ सुनाई दी। कोई धीरे धीरे खिड़की खटका रहा था। उन्होंने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर टुन 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 आवाज़ वही थी जैसे गोपाल की पायल चलते समय बजती है। मैया डर गईं। कौन है वहाँ? लेकिन बाहर कोई नहीं। अगले दिन सुबह जब मैया ठाकुर जी के पास पहुँची तो उन्होंने देखा गोपाल की कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कोई उन्हें ज़मीन पर घसीट कर लाया हो। मैया ने सोचा कहीं चूहा तो नहीं, लेकिन मूर्ति जहाँ थी वहीं पड़ी थी, हिली भी नहीं थी। यह अजीब घटनाएं रोज होने लगी। कभी गोपाल के पैर गीले होते, कभी उनके मुकुट में घास फंसी होती, कभी उनके पास जंगल की मिट्टी पड़ी मिलती, कभी कमरे की खिड़की खुली मिलती। मैया समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हो रहा है। एक दिन रात में वह सो नहीं पाई। उन्होंने धीमे से कमरा अंधेरा किया और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। रात के ठीक 3 बजे अचानक हल्की सी रोशनी कमरे में भरने लगी और फिर गोपाल की मूर्ति अपने आप चमकने लगी, जैसे कोई बच्चा उसे प्राण लेकर बाहर निकल रहा हो। मैया की आंखें फटी रह गईं। उनके सामने एक छोटा सा नीला बालक कमरे से बाहर भागा। पायल की आवाज़, बांसुरी की हल्की धुन और बालक सीधे आंगन की तरफ गया। मैया डर के मारे चिल्ला पड़ी, ठाकुर जी, गोपाल। बालक रुक गया, धीरे से मुड़ा और मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में ऐसा प्यार था कि मैया फूट फूट कर रो पड़ी। बालक बोला, मैया डर मत, जब तक तुम हो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा और बाबा के जाने का दुख भी बांटूंगा। यह बोलकर वह बालक धीरे धीरे हवा में विलीन होकर फिर से मूर्ति में समा गया। मैया वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह भक्तों ने देखा कि मैया के हाथ में गोपाल के चरणों की धूल थी, जो सिर्फ तब आती है जब भगवान स्वयं चलकर किसी को छू लें। भक्तों ने पूरी घटना सुनी। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं,
लेकिन उसी दिन रात में पूरा गांव, पूरा वृंदावन एक अद्भुत दृश्य का गवाह बना। मध्य रात्रि में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए। वहाँ के सेवायतों ने बताया, आज रात बिहारी जी स्वयं निकले हैं किसी भक्त की रक्षा के लिए। और ठीक उसी समय मैया के घर के बाहर पायल की आवाज़ फिर गूंजी, टुन टुन टुन, जैसे स्वयं भगवान उन्हें अंतिम दर्शन देने आए हों। 3 दिन बाद मैया भी बाबा के पास चली गई, लेकिन चमत्कार यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। लोगों ने देखा कि मैया के प्राण त्यागते ही लड्डू गोपाल की मूर्ति हल्की सी मुस्कुराई। उनकी आंखों से एक छोटी सी चमकीली बूंद निकली, जैसे किसी ने धन्य होकर आंसू बहाया हो। और तभी आकाश में बिजली सी कौंध उठी, जैसे वृंदावन ने स्वयं कहा, जिसे भगवान से सच्चा प्रेम है उसे प्रेम करने भगवान स्वयं आते हैं। यह घटना आज भी वृंदावन की गलियों में सुनाई जाती है, क्योंकि जहाँ भक्त और भगवान के बीच सच्चा प्यार होता है, वहाँ चमत्कार होना तय है। अगर आप भी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो याद रखिए, वह कभी अकेला नहीं छोड़ते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए, सच्ची घटना पे आधारित कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी यह कहानी। धन्यवाद दोस्तों।